हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज हम लेकर के आए हैं बहुविकल्पी प्रश्न जो कि संबंधित है प्री मेडिकल टेस्ट से संबंधित है। जो देखिए, प्री मेडिकल टेस्ट यानी प्री मेडिकल से संबंधित है आपका ये वीडियो, ये क्वेश्चन। और जिसमें आपके टॉपिक का नाम है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन से संबंधित है, यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में आपसे क्वेश्चन लिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें नीट 2024, जी हाँ, आपने सही सुना, नीट 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फंडा तैयार हो रहा है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं नीट 2024 की, तो आपको विधिवत ये क्वेश्चन हल करने होंगे, क्योंकि जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तब तक आपकी जो पकड़ है वो मजबूत नहीं होगी। तो हम ले चलते हैं आपको इस कम ऑब्जेक्टिव की दुनिया में, जहां आप इस सागर में डुबकी लगाएं। और आपके लिए 125 क्वेश्चन लेकर के आए हैं फिजियोलॉजी डाइजेशन से। तो बने रहें आप हमारे साथ। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, देखिए आपके स्क्रीन पर आपने देखा अपना पहला क्वेश्चन क्या है। स्क्रीन पर ये है, बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन कहाँ पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ये हर बार पूछा जाने वाला है। तो बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है। जी हाँ, सही, पित्ररस में। सही सुना आपने, कहाँ पाया जाता है, पित्ररस में। तो आपको पित्ररस को लॉक करना होगा, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन को लगाने से पहले ये आपको कॉपी या आपको आंसर शीट लेकर के बैठना होगा और हर ऑब्जेक्टिव को मिलाते रहें। जो भी आपका सही जाए या जो भी गलत जाए उसको आप मिलाते रहें, क्या गलत है, क्या गलत, क्या सही है। ठीक है, ताकि आपकी पकड़ और मजबूत हो जाए। शाकाहारी जन सेलुलोज को पचा सकते हैं क्योंकि, शाकाहारी कह रहा है, शाकाहारी जन सेलुलोज को क्यों पचा सकते हैं। तो क्योंकि उनके अंदर सीकम होता है ना, सीकम में उपस्थित जीवाणु सेलुलोज का पाचन करने में मदद करते हैं। इसलिए हमारे में सीकम तो अनुपस्थित होता है या कम मात्रा में होता है, इसलिए हम सेलुलोज का पाचन नहीं करवा पाते। तो इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन बी सही है आपका। क्लियर। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है ये। अगला क्वेश्चन आपका है ये, दूध में उपस्थित प्रोटीन है, दूध में उपस्थित प्रोटीन, दूध में जो केसिन है वो क्या है, प्रोटीन है। यानी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूध में उपस्थित प्रोटीन, तब आपको केसिन बनाना है, यानी केसिन पर उत्तर सही करना है। और जो केसिन पूछ रहा है, तो केसिन वन टाइप से प्रोटीन, अर्थात कि दूध में जो उपस्थित केसिन होती है वो क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है। तो प्रोटीन पर आपको लॉक करना होगा। क्लियर। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आ गया आपके यूं। अगला क्वेश्चन है आपका, एमाइलेज एंजाइम किस पर कार्य करते हैं। ठीक है, एमाइलेज एंजाइम किस पर कार्य करते हैं। एमाइलेज एंजाइम किस पर काम करते हैं, स्टार्च पर काम करते हैं। ठीक है, तो क्या सही है आपका, स्टार्च, स्टार्च पर काम करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यकृत कोशिकाओं द्वारा श्रवण होता है। यकृत कोशिकाएं यानी किसका स्राव करती हैं। ये देखिए, कुछ पुराना पेपर था, इसलिए आपको सीपीएमटी भी दिखाया गया है, क्योंकि अब तो सीपीएमटी या बीएचयू या एफएमसी या कोई भी मेडिकल के लिए संस्थाएं जो है वो अवेलेबल नहीं है इस समय। ओनली फॉर ओनली नीट, इस समय नीट हो रहा है, तो नीट में सारे क्वेश्चन दोहराए जाते हैं। तो ये है आपका, यकृत कोशिकाओं का स्रवण कहाँ किसके द्वारा होता है, पित्त द्वारा। किसके द्वारा, पित्तयोम एंजाइम। कह रहा है कि यकृत कोशिकाओं द्वारा श्रवण होता है, तो ट्रिप्सिन होता है, माइलोप्सिन होता है, ये सब होता है पित्तयोम एंजाइम अनुपस्थित, ये ही सही है। क्लियर। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, आहार नाल के विभिन्न भागों में क्रमणकंचनी गतियां पाई जाती हैं, निम्न में से किसमें सबसे कम क्रमानुकंचनी गतियां पाई जाती है। अर्थात ये कह रहा है कि आहार नाल का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें क्रमणकंचन की गति बहुत कम होती है। तो वो है आमाशय, गृहिणी, मलाशय या ग्रसिका। तो क्या है भाई, ये बताइए। तो ये है मलाशय। क्या है, मलाशय। लॉक हो गया। ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दूध में प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट यानी दही में बदलता है, दही में बदला जाता है। कौन बदलता है इसको, आपको बताना है।
तो इसमें बदला जाता है किसमें? तो माल्टेज, रेनिन, ट्रिप्सिन या लैक्टेस। तो ये बदलता है आपके रेनिन। कौन बदलता है? रेनिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन्वर्टेज एंजाइम जल अपघटन करता है। तो इन्वर्टेज एंजाइम जल अपघटन करता है, ये किस में जल अपघटन करता है? सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में। ठीक है, तो ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन आ गया आपका, निम्नलिखित अम्लों का अवशोषण होता है। एमिनो अम्लों का अवशोषण कहाँ पर होता है, ये आपको बताने, समझ लीजिए क्वेश्चन। रसांकुर के रुधिर कोशिकाओं में, मलाशय की भित्तियों में, मलाशय के रुधिर कोशिकाओं में, या लैक्टेशियल में, या रसांकुर के लैक्टियल्स में, कहाँ पर? तो किसके साथ जाएंगे? तो ये ऑप्शन आपका एक, रसांकुर की रुधिर कोशिकाओं में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके द्वारा होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन अमाइलोप्सिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? अमाइलोप्सिन के द्वारा। क्लियर। अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, यूं रहा, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का श्रवण होता है कहाँ? तो ट्रिप्सिन का श्रवण कहाँ होता है? अग्न्याशय में होता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन को एमिनो अम्लों में तोड़ा जाता है। प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में तोड़ा जाता है कहाँ पर? आपको ये सोचना है, कहाँ पर? मुख गुहा में, आमाशय में, आंत में, या मलाशय में? तो ये तोड़ा जाता है आपको आंत में। ठीक है, राइट, क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, भूखे मनुष्य में सबसे पहले कौन सा संचित भाग उपयोग में आता है? यानी जब मनुष्य भूखा हो जाता है तो जो आपके रिजर्व एनर्जी होती है, तो उसमें किस रूप की एनर्जी सबसे पहले खपत होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले वसा, प्रोटीन्स, विटामिन्स, या ग्लाइकोजन्स? तो ग्लाइकोजन्स। क्या है? ग्लाइकोजन्स। प्रोटीन जब आपकी खर्च होगी ना, तो आप खड़े नहीं हो पाएंगे, गिर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आ गया आपका, टाइलिन अमाशय में कार्य नहीं करता क्योंकि यह हो जाता है कैसा? एचसीएल के कारण निष्क्रिय। वेरी गुड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पित्त का मुख्य कार्य होता है वसा का एमल्सिफिकेशन करना, यानी पायसीकरण करना, वसा का पायसीकरण करना, ये पित्त का मुख्य कार्य होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि क्या है क्वेश्चन, आप पढ़ लीजिए। कुछ प्रोटीन अपघटक एंजाइम हैं, कौन कौन से? ये हैं ट्रिप्सिन, एरेप्सिन या पेप्सिन। दूसरा है एमाइलेज, लाइपेज, जाइमेज, एमाइलॉप्सिन, स्टेप्सिन, टाइलिन, यूरेज। तो इसमें है आपका कौन सा सही है? आपका ये सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है, संदूषित भोजन के साथ पहुंचे जीवाणु को आमाशय में किसके द्वारा नष्ट किया जाता है? ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि जो जीवाणु में आ जाते हैं, जो भोजन के साथ में जीवाणु संदूषित भोजन में पहुंच जाते हैं जीवाणु, वो तुम्हारे अंदर क्या है जो नष्ट कर देते? तो वो है आपका एचसीएल। एचसीएल जो है वो आपका आपके अंदर उपस्थित है, वो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को क्या करता है? नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कि सक्कस एंटेरिकस यानी आंतरीय रस
स्रावित होता है किससे? लेबरकोहन की दरारें एवं ब्रोनर कोशिकाओं द्वारा। वेरी गुड, ठीक है। तो ये है आपका, ये सही है। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लाइकोजन का संग्रह कहाँ होता है? ठीक है, ग्लाइकोजन का संग्रह कहाँ होता है? तो ये आपको बताना है कि ग्लाइकोजन का जो संग्रह है वो संग्रह है वह कहाँ है? तो ग्लाइकोजन, देखिए ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में जो बदलने का काम होता है वो यकृत का होता है। किसका? यकृत। तो यकृत जो है ग्लाइकोजन का संग्रह करता है। ठीक है। अगला है आपका काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन जो है आपका, ये क्या करता है? यानी काइमोट्रिप्सिन क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। प्रोटीन अपघटक एंजाइम है, वसा अपघटक एंजाइम है, विटामिन हार्मोन्स है, तो इसमें कौन सा है? ये काइमोट्रिप्सिन आपका प्रोटीन अपघटक एंजाइम्स है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। पित्त द्वारा पायसीकरण कहाँ होता है? पित्त द्वारा पायसीकरण कहाँ होता है? गृहिणी में होता है। आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल का विअम्लीकरण तथा अंतः यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है आपका, ये यकृत में होता है। कहाँ? यकृत में। कहाँ पे होता है? ये आपको यकृत में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका सिक्रेटिन हार्मोन कहाँ पाया जाता है, यानी कहाँ बनता है, वह इसके कार्य क्या है? सिक्रेटिन हार्मोन्स आंत तथा अग्नाशय, ये आंत में पाए जाते हैं और अग्नाशय रस को क्या करते हैं? उत्तेजित करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूरा पाचन कहाँ होता है? यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये तीनों कहाँ पर पचते हैं? तो ये पचते हैं कहाँ? छोटी आंत में। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है, तो कार्बोहाइड्रेट भी पच जाता है, प्रोटीन भी पच जाती है, वसा भी पच जाता है, लगभग लगभग सभी चीज़ें यहाँ पर पच जाती हैं। तो वो छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सबसे ज़्यादा पाचन क्रिया होती है। ठीक है। बेच्यू में पूछा गया था और अब इस बार नीट में भी पूछा गया है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। क्लियर। अगला है रेनिन। रेनिन कहाँ मिलता है, ये आपको बताना। तो रेनिन मिलता है आमाशय के जठररस में। रेनिन कहाँ मिलता है? आमाशय के जठररस में। पचित भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो पचित भोजन का अवशोषण जो होता है कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। अग्नाशय रस निम्न के पाचन में भाग लेता है, यानी अग्नाशय रस किसके पाचन में भाग लेता है? तो अग्नाशय रस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट वसा आदि के पाचन में भाग लेता है। एंजाइम ट्रिप्सिनोजन स्रावित करता है, तो एंजाइम ट्रिप्सिनोजन अग्नाशय में स्रावित होता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेप्सिन एंजाइम किस पीएच पर कार्य करता है? तो पेप्सिन एंजाइम 3 पीएच पर कार्य करता है, 3 पीएच पर, यानी अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। ये ठीक है। और ये प्रोटीन को तोड़ने के लिए फायदेमंद होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि हमारे भोजन में मुख्यतः उपस्थित होता है, हमारे भोजन में मुख्यतः क्या उपस्थित होता है, ये आपको बताने हैं। तो हमारे भोजन में मुख्यतः क्या उपस्थित होता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अन्य से अलग है?
निम्न में से कौन अन्य सा अलग है, ये आपको बताना है। तो निम्न में से जो टाइलिन है ये आपसे अलग होती है, जैसे गैस्ट्रीन, सिक्रेटिन, ग्लूकेगॉन, लेकिन ये टाइलिन आपका अलग है। अगला है कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के लिए किसके द्वारा एंजाइम निकलता है? तो ये है लिवर कोहन की दरारें। ठीक है, क्या है? लिवर कोहन की दरारें। अगला क्वेश्चन है आपका कि बस आमाशय में मुख्य रूप से किसका पाचन होता है? तो आमाशय में मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्तनधारियों में अग्नाशय रस का स्रावण किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो स्तनधारियों में अग्नाशय का जो स्रावण होता है वह होता है सिक्रेटिन। ये ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका आमाशय में HCl का मुख्य कार्य क्या है? तो अभी आपको बताया गया कि HCl का जो मुख्य कार्य होता है वह सूक्ष्म जीवों को यानी जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो क्या सही है इसमें? ये अगला क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य की आहार नाल में उपस्थित एमाइलेज माल्टेज किस पीएच पर तथा क्या कार्य करते हैं? ये आपको माल्टेज पूछ रहा है। तो ये है आपका 7 से ज़्यादा, ये 7 से ज़्यादा माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका रक्त में उपस्थित सामान्य शर्करा। रक्त में उपस्थित सामान्य शर्करा कौन सी होती है? तो रक्त में जो उपस्थित सामान्य शर्करा होती है उसको कहते हैं ग्लूकोज। अगला कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है कि लंबे समय तक भूखा रहने की स्थिति में शरीर किससे संग्रहित भोजन का उपयोग करता है? सबसे पहले किसका उपयोग करेगा? तो लंबे समय तक भूखा रहने की स्थिति में शरीर किससे संग्रहित भोजन का उपयोग करेगा? तो वो है आपका यकृत व एडिपोज ऊतक। ठीक है, तो ये है आपका पहला ऑप्शन सही है। अगला है कि भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है? तो भोजन जो आप ग्रहण करते हैं उसको कहते हैं अंतर्ग्रहण। क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एंटेरोकाइनेज द्वारा किसे उत्तेजित किया जाता है? एंटेरोकाइनेज द्वारा ट्रिप्सिन का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, किसका? ट्रिप्सिन का। अगला क्वेश्चन है भोजन का सर्वाधिक पाचन किस में होता है? तो भोजन का सर्वाधिक जो पाचन है वह होता है किसमें? गृहिणी में। भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? गृहिणी में होता है। ठीक है, अगला है आपका पित्त में किसकी अनुपस्थिति के कारण वसा पाचन में कठिनाई होती है? ये आपको बताना है। तो अभी आपको बताया गया कि जो पित्त होता है, पित्त में क्या होता है कि किसकी कमी हो जाती है? जब पित्त में लवण की कमी हो जाती है। ठीक है, यानी सॉल्ट की कमी हो जाती है तो वसा का पाचन नहीं कर पाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अग्नाशय रस को किस में छोड़ा जाता है? तो अग्नाशय रस को गृहिणी में छोड़ा जाता है।
अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि जंतु जो स्वयं का मल खा लेता है, यानी जो स्वयं अपना मल खा लेता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको कैप्रोफेगस अर्थात सलभ भोजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सलभ भोजी। ठीक है, ये तीसरा सही है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। तीन श्रवण जो छोटी आंत्र में भोजन से मिलते हैं वह कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो वो है पित्तरस, अग्न्याशय रस एवं आत्रेय रस। ये है सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ये है कि कौन सा हार्मोन जठर रस के श्रवण को रोकता है। तो ये आपको बताना है कि कौन सा हार्मोन जठर रस के श्रवण को रोकता है। तो वह है एंटीरोगैस्ट्रिरोन। ठीक है। ये अगला है आपका कि वह एंजाइम जो पायसीकरण वसा को वसा अम्ल व ग्लिसरॉल में बदलता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं लाइपेज। क्या कहते हैं? लाइपेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। निम्न में से एक अलग नाम छाटिए। इसमें से देखिए 3 सिमिलर है, एक अलग है। तो इसमें रेनिन, सिक्रेटिन, कॉलिसिस्टोनिन, ऑक्सीटोसिन। तो ये आपका रेनिन अलग है। निम्न में से कौन सा एंजाइम नहीं है? पाचक एंजाइम मतलब कौन सा नहीं है? तो वो है एंटीरोगैस्ट्रिन। ये पाचक एंजाइम्स नहीं है। अगला है आपका सिक्रेटिन द्वारा किसका उत्पादन प्रेरित किया जाता है। तो सिक्रेटिन द्वारा अग्न्याशयी रस, ठीक है, इसका उत्पादन किया जाता है। अगला है आपका, अगला क्वेश्चन है कि आंत्र की भित्ति में उपस्थित कोशिकाएं सिक्रेटिन के लिए प्रेरित होती हैं, यानी किसके लिए प्रेरित करती हैं। तो ये है आपका कायम में उपस्थित अम्ल द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि अग्न्याशय लाइपेज किस पर क्रिया करता है। अग्न्याशय लाइपेज ट्राइग्लिसराइड पर क्रिया करता है। किसके दूध में लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक होती है, ये आपको बताना है। तो मनुष्य की मादा यानी मादा मनुष्य में लैक्टोज की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। अगला है आपका कि मनुष्य के आमाशय में सबसे पहले कौन अवशोषित होता है। ठीक है, मनुष्य के आंत में सबसे पहले कौन अवशोषित होता है? प्रोटीन, वसा, बियर। तो सबसे पहले क्या अवशोषित होता है? बियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, शरीर में वसा की मात्रा अत्यधिक हो जाती है जबकि अत्यधिक मात्रा में लिया जाता है, तब क्या अधिक मात्रा में लिया गया है तब वसा की मात्रा अधिक होती है, ये आपको बताने हैं। तो वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, देखिए कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो आपकी वसा की मात्रा अधिक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका, पित्त बनता है कहाँ। तो पित्त बनता है कहाँ? आपका पित्ताशय में। पित्त कहाँ? पित्त कहाँ बनता है? यकृत में। पित्त का जो निर्माण होता है वह यकृत में होता है और जो इसका संग्रह होता है वह पित्ताशय में होता है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखना है। तो पित्त का जो निर्माण है, फॉर्मेशन है, वह कहाँ होता है? यकृत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कॉलिसिस्टोकाइनिन का श्रवण कहाँ होता है? कॉलिसिस्टोकाइनिन का श्रवण जो होता है वह ग्रहणी में, जो पित्ताशय में संकुचन को प्रेरित करता है। ठीक है, ये देखिए। अगला देखिए, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कौन बदलता है भाई? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में एंटीरोकाइनेज बदलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। अगला है आपको, केसल्स कारक किसके अवशोषण में सहायता करते हैं। तो केसल्स कारक जो होते हैं वह काबेलेमीन को
अवशोषित करने में सहायता करते हैं। ये एमिनो पेप्टिडेज एक एंजाइम है जो उत्पन्न करता है एमिनो अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एंजाइम की सर्वाधिक संख्या होती है किसमें? तो एंजाइम की जो सर्वाधिक संख्या होती है वो सर्वाहारी में होती है। भाई दोनों को प्रकार का भोजन उनको पचाना होता है, तो सबसे ज्यादा किसमें एंजाइम होंगे? सर्वाहारी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कहाँ होता है? तो कोलेस्ट्रॉल का जो निर्माण होता है वह होता है यकृत कोशिकाओं में। कहाँ होता है? यकृत में। अत्यधिक मात्रा में शराब पीने से या शराब का सेवन करने से सबसे पहले क्या खराब होता है आपको? भाई ये तो आपको पता ही है कि लिब्रोसिस हो जाता है, नहीं सिरोसिस, लीवर सिरोसिस हो जाता है, लीवर डैमेज हो जाता है। ठीक है, रेनिन कार्य करता है कितने पर? तो जो रेनिन होता है वह 1 से 3 पीएच पर कार्य करता है। ठीक है, ये 1 से 3 पीएच पर केसिन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है। जठर रस को रोकना तथा जठर रस अग्नाशय रस एवं पित्त रस के श्रवण को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो वह है आपका एंटेरोगैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन या पेनक्रियोजाइमेजिन, है ना, ये होती है। लैक्टियल्स भाग लेते हैं किसमें? लैक्टियल्स भाग लेते हैं वसा के अवशोषण में। ठीक है, वसा के अवशोषण में। अगला देखें कि आहारनाल में होने वाली पेशीय गतियां क्या कहलाती हैं? तो आहारनाल में होने वाली पेशीय गतियां आपकी क्या कहलाती है? क्रमानुकंचन कहलाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है। तो वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल का जो अवशोषण होता है वह लसिका वाहिकाओं में होता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्राम के समय मेटाबॉलिक यानी उपापचयी आवश्यकताएं कम होती हैं, यह बताया जा सकता है धड़कन द्वारा, श्वास द्वारा, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड निकलना, यानी सभी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लंबे समय तक उपवास करने पर क्या होगा? सबसे पहले वसा, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन का उपयोग होगा, या सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा और फिर अंत में प्रोटीन का उपयोग होगा, या क्या होगा? ये आपको बताना है सिस्टमेटिक रूप से। तो क्या होगा? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा और अंत में प्रोटीन। ठीक है, ये अगला है आपका क्षुद्रांत में किसका अवशोषण होता है? क्षुद्रांत में किसका अवशोषण होता है? तो क्षुद्रांत में पित्त लवण का होता है। पाचन के दौरान कौन सा पदार्थ अवशोषित होता है? ठीक है, तो पाचन के दौरान विटामिन का अवशोषण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आंतरिक रस के श्रवण को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? ठीक है, आंतरिक रस के श्रवण के दौरान कौन सा? तो ये आपका एंटेरोकाइनेज और ड्यूरोकाइनेज, यानी ये आपका सही है। कौन है? चौथा सही है। ठीक है, मनुष्य भोज्य पदार्थ में पाचन में समर्थ है क्योंकि मनुष्य भोज्य पदार्थ के पाचन में असमर्थ है, अर्थात किसका ये पाचन नहीं कर सकता है?
तो यह सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता है क्योंकि सीकम की अनुपस्थिति होती है। अगला है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन किसके द्वारा पेप्सिन में परिवर्तित किया जाता है? पेप्सिनोजन किसके द्वारा पेप्सिन में परिवर्तित किया जाता है? तो वो है कम पीएच पर। ग्लूकोज कोशिकाओं को स्थानांतरित किया जाता है किसके द्वारा? सोडियम प्लस आयन सिम्पोर्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, म्यूकस स्रावित होता है, म्यूकस स्रावित होता है किसके द्वारा? आमाशय द्वारा, ग्रहणी द्वारा, बड़ी आंत या सभी? तो इसमें सभी के द्वारा होता है। जल अवशोषण मुख्य रूप से होता है कहां पर? तो जल अवशोषण मुख्य रूप से होता है आंत्र में। ठीक है। समीपस्थ आंत्र में निम्न में कौन सा अवशोषण होता है? तो वो होता है आयरन। ठीक है। निम्न में से किसका संबंध हेपेटिक पोर्टल परिसंचरण से नहीं है? तो ये है आपका वसा अम्ल का। अगला है, पीलिया रोग किस में आए हुए दोष के कारण पैदा होता है या उत्पन्न होता है? तो वो होता है पाचन तंत्र में, यानी जो आपका पीलिया है वह पाचन तंत्र में आए हुए दोष से उत्पन्न होता है। ठीक है। अगला है, लैक्टोज बना होता है किसके द्वारा? तो लैक्टोज बना होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के द्वारा। ठीक है। अगला है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जठररस के श्रवण को प्रेरित करता है? तो जठररस के श्रवण को प्रेरित करता है गैस्ट्रिन। क्या? गैस्ट्रिन। ठीक है। यदि किसी कारणवश आहारनाल के एपिथेलियम की पैराइटल कोशिकाएं अंततः कार्यविहीन हो जाए तो क्या हो सकने की संभावना होती है? तो वो आपका क्या होता है कि प्रोटीन का पेप्सिन द्वारा प्रोटीओजो और तथा पेप्टोन्सों में पर्याप्त जलाघटन नहीं हो पाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कि जठर में भौतिक व रासायनिक पाचन के पश्चात भोजन क्या कहलाता है? ये आपको बताने हैं। तो ये उस समय जब जठर में भौतिक और रासायनिक जब पाचन हो जाता है उसको कहते हैं काइम, यानी चाइम। अगला है, एक सामान्य मनुष्य को प्रतिदिन कितनी कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? तो 2500 किलो कैलोरी की ऊष्मा 2500 किलो कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण पाचित भोजन किसके द्वारा यकृत में पहुंचता है? पूर्ण पाचित भोजन किसके द्वारा यकृत में पहुंचता है, ये आपको बताने हैं। तो पूर्ण पाचित भोजन यकृत निवाहिका सिरा द्वारा पहुंचता है। किसके द्वारा? यकृत निवाहिका सिरा द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि व्यक्ति चावल खाता है उसके भोजन में उपस्थित रचक हैं, कौन कौन से हैं? स्टार्च। ठीक है। अगला है आपका, स्तनधारियों में दूध पाचन में मुख्य है कौन? रेनिन। जल अपघटनकारी एंजाइम में जो कम पीएच पर कार्य नहीं करते वो क्या कहलाते हैं?
वो कहलाते हैं अल्फा एमाइलेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के अंग के सही तौर पर कार्य नहीं करने के कारण एक व्यक्ति में विष्ठा का रंग सफेद धूसर हो जाता है? तो वो कौन सा है, वह कौन सा अंग है? वह है यकृत। क्या है? यकृत। इसी के कारण आपको पीलिया नामक रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन डाइसैकेराइड्स है? तो सुक्रोस आपका डाइसैकेराइड्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि प्रोटीनों के सभी पेप्टाइड बंधों को तोड़ दिया जाए तो शेष क्या रहेगा? तो आपका शेष अमीनो अम्ल रहेगा, यानी ऑप्शन फोर्थ सही है। अगला है कि लिपिड के जल अपघटन में क्या प्राप्त होता है? तो लिपिड के जल अपघटन में वसा एवं ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। ग्लूकोज व गैलेक्टोज मिलाकर बनाते हैं क्या? तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर के लैक्टोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगला है, जठरीय रस पेप्सिन अम्लीय माध्यम में विशेष पीएच पर अधिकतम क्रिया करते हैं, वो आपको माध्यम बताने हैं। तो वह माध्यम है आपका क्या? 1.5 से 2.60। कशेरुकी के आमाशय में मुख्य पाचन होता है किसका? कशेरुकियों के आमाशय में मुख्यतः पाचन होता है किसका? प्रोटीन का। बाइल का मुख्य कार्य क्या होता है? बाइल का जो मुख्य कार्य है क्या है? यह वसा को पचाने के लिए इमल्सिफिकेशन का कार्य करता है। ठीक है, बाइल का मुख्य कार्य होता है, यानी पित्त का। अगला होता है, किस अंग द्वारा विषैले पदार्थों के को अविशैलीकृत किया जाता है? किस अंग द्वारा विषैले पदार्थों को अविश्लेषलीकृत किया जाता है? किसके द्वारा? तो वो है आपके यकृत द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आमाशय में एचसीएल का कार्य क्या होता है? तो आमाशय में जो एचसीएल का कार्य होता है वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में सक्रिय करने का कार्य होता है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट उपापचय का अंतिम उत्पाद क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट के उपापचय का अंतिम उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। अगला है, आहार नाल में गति क्या कहलाती है? तो आहार नाल में जो गति है वह है पेरिस्टेल्सिस कहलाती है। ठीक है, अगला देखें, अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? तो अंतिम इसका उत्पाद जो है वह अमीनो अम्ल का मिश्रण।
ठीक है, अमीनो अम्ल का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, टाइलिन एक एंजाइम है, टाइलिन एक एंजाइम है, किसमें ये पाई जाती है? सलाइवरी रस में, यानी लार रस में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हार्मोन सिक्रेटिन किसके श्रवण को प्रेरित करता है? तो ये प्रेरित करता है अग्न्याशयी रस को। अगला है, निम्न अमीनो अम्ल में से कौन प्रोटीन में नहीं पाया जाता है? कौन प्रोटीन में नहीं पाया जाता है? तो वो नहीं पाया जाता, ऑर्निथीन चक्र पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जठर आंतरिक हार्मोन द्वारा इंसुलिन श्रवण उद्दीपित किया जाता है? तो वो क्या है आपका? ये देखिए। ठीक है, अगला है, निम्न में से किसके उपापचय को छोटी आंत्र में नियमित करते हुए पैराथार्मोन कैल्शियम के अवशोषण को उद्दीपित करता है? तो वो है आपका विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, जठर जस यानी रस का श्रवण किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो वह नियंत्रित होता है गैस्ट्रिन के द्वारा। किसके द्वारा? गैस्ट्रिन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या होता है? तो लार में जो पाया जाने वाला एंजाइम है वो क्या है? टाइलिन है। सक्कस एंटेरिकस को क्या कहा जाता है? ये आपको बताना है। तो सक्कस एंटेरिकस को आंतररस भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे एसियल पेप्सिनोजन के लिए होता है वैसे ही जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए, एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन के लिए, तो ये वैसे ही एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन के लिए। ठीक है, अगला है आपका, गॉबलेट कोशिकाओं का क्या कार्य होता है? तो गॉबलेट कोशिकाओं का कार्य होता है म्यूसिन का उत्पादन करना। अगला क्वेश्चन है कि लाइसोजाइम कहाँ पाया जाता है? तो लाइसोजाइम पाया जाता है लार और आंसू दोनों में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि वह हार्मोन जो एसियल अम्ल तथा जठर रस के श्रवण को कम करता है वह क्या है? तो वह है एंटीरोगैस्ट्रॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? तो वो है आपका गैस्ट्रिन, ग्लूकेगॉन, सिक्रेटिन, टाइलिन भिन्न है। क्या है? टाइलिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ट्रिप्सिन पेप्सिन से भिन्न होता है क्योंकि ये पचाता है किसको? ये पचाता है ड्यूडेनम में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन को। ये ठीक है, अग्न्याशयी रस आ गया अब आपका। अग्न्याशयी रस, अग्न्याशयी रस कैसा होता है, किस प्रकृति का होता है? तो अग्न्याशयी रस जो है आपका क्षारीय प्रकृति का होता है। बिलिरुबिन बिलिवर्डिन में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? ये तो आपको सबसे पहले वाले क्वेश्चन में बताया गया था। बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन पित्तरस में पाया जाता है। किसमें? ये पित्तरस में पाया जाता है। अगला है आपका, मानव में आमाशय में एक दिन में लगभग कितना जठर स्रावित होता है? तो 2000 से 3000 ml तक स्रावित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एंटीरोगैस्ट्रॉन हार्मोन का क्या कार्य होता है? तो ये है आपका जठर रस के श्रवण को रोकना।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संरचना पित्त रस और अग्नाशय हेतु सामान्य मार्ग उपलब्ध कराती है? तो वो है एम्पुला वेटर। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिनोजन से स्रावित होता है। तो पेप्सिनोजन चीप कोशिकाओं से स्रावित होती है। कहाँ से? गॉबलेट नहीं बल्कि चीप कोशिकाओं से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अग्नाशय की कोशिकाओं का उनके स्वयं अग्नाशय की कोशिकाओं का उसके स्वयं के एंजाइम से पाचन नहीं हो पाता, क्योंकि एंजाइम निष्क्रिय रूप से स्रावित होते हैं। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आपका, सिक्रेटिन क्या है? तो सिक्रेटिन अग्नाशय बाइकार्बोनेट से श्रवण को उत्तेजित करता है, आमाशय में अम्ल श्रवण को संदमित करता है, एवं यकृत से बाइकार्बोनेट श्रवण को उत्तेजित करता है। ये सही है आपका। ठीक है। तो इसी के साथ आपके 125 क्वेश्चन सॉल्व हुए। हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, एक अलग वीडियो के साथ में, एक अलग टॉपिक लेकर के आपको फिर MCQ क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,